अगर आप लोगों ने भी मिस कर दिया पेप्पे को या फिर शिबा इनू को या फिर डॉज कॉइन को, जिससे क्या मिलेनियर नहीं बन पाए या फिर बिलियनियर नहीं बन पाए, तो डोंट वरी, जो मैं आपको कॉइन बताने वाला हूँ मेक श्योर उस कॉइन में जरूर से इन्वेस्ट करिएगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आने वाले मिलेनियर और बिलियनियर बना सकता है इजिली। बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर फंड कि आप कितने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। आज जिस कॉइन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कॉइन इजिली 10x to 20x हम लोग को रिटर्न दे सकता है इन दिस बुल सीजन। चलिए हम लोग उस कॉइन को जान लेते हैं और उसके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं, और मैं इतना श्योर क्यों हूं उस कॉइन को लेकर मैं आपको वो कुछ रीजंस भी बता देता हूं। बट उसके पहले मेक श्योर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी यूजफुल कंटेंट से आप अपडेटेड रहे और ऐसे और भी कॉइन से आप अपडेटेड रहे जो कि ह्यूज पोटेंशियल्स रखते हैं मार्केट में और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। सो अगर अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे अभी हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे है। सिंपली हम यहाँ सर्च बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ब्रेड, तो आप देख पा रहे होंगे 77 नंबर का ये कॉइन है। ब्रेड इन ब्रैकेट बेस्ड है, इसका मैं बताऊंगा कि ये बेस्ड क्यों ऐसे ब्रैकेट में है और इसका क्या वजह है। वहीं अगर हम उसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है 1.48 बिलियन का है, जो कि काफी लो है इन कंपैरिजन टू अदर मीम कॉइन्स। अगर हम लोग पेप्पे की बात करें तो पेप्पे का जो मार्केट कैप है वो लगभग 9 बिलियन के आसपास है। अगर हम लोग ऐसे ही और भी अगर देख लें अगर डॉज कॉइन के मार्केट कैप, तो डॉज कॉइन का मार्केट कैप अप्रॉक्स 60 बिलियन के आसपास का है, जो कि काफी बड़ा है। और अगर हम लोग बात करें शिबा इनू का, तो शिबा इनू के मार्केट कैप भी काफी बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे 14 बिलियन के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो अगर अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं आप लोग डॉज कॉइन, पेप्पे या फिर शिबा इनू में पैसा डाल के उसको डबल ट्रिपल या फिर 10 टाइम्स कर सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये सोचिएगा कि इतने बड़े मार्केट कैप को 10 गुना होने के लिए यहाँ पे 140 बिलियन का मार्केट कैप इसका होना चाहिए, जो कि काफी मुश्किल होगा। बट अगर हम लोग वहीं ब्रेड की बात करें तो ब्रेड यहाँ से इजिली 1.48 से इजिली 20 बिलियन या फिर 30 बिलियन तक जा सकता है। उसका क्या वजह है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम लोग बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई का, तो 9.91 बिलियन का सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि मैक्सिमम सप्लाई का जो है 10 बिलियन का है। वहीं अगर हम इसके वेबसाइट की बात करेंगे तो वेबसाइट अगर हम लोग देखें तो इसका वेबसाइट कुछ इस तरीके का है। और अगर हम लोग थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो अगर हम लोग बात करें इसको कहाँ बाई कर सकते हैं, तो ये कुछ एक्सचेंजेस है इनके जिसपे लिस्टेड है। अगर आप देख पा रहे होंगे बाइबिट है, कुकॉइन है, कॉइन डीसीएक्स है, बिंगेक्स है, आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके बाई कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपली जाएं कॉइन डीसीएक्स पे बाई कर लें, जो कि काफी इजी होगा। आप सिंपली अपने बैंक से यहाँ पे फंड डिपॉजिट कर सकते हैं इंडियन रुपीज को, और वहां पे आप डायरेक्टली इसको बाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग का कॉइन डीसीएक्स पे अगर आप लोग का अकाउंट नहीं है, सो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से आप अपने अकाउंट को बना लें, जिससे कि आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे आपके ट्रेडिंग फीस पे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इतने एक्सचेंजेस के होने के बाद भी यहाँ पे कुछ मेजर एक्सचेंजेस है जो कि टॉप 1 में है, वो एक्सचेंजेस यहाँ पे नहीं है। लाइक अगर हम लोग बात करें कॉइन बेस की, बाइनेंस की और crypto.com की, तो वो एक्सचेंजेस यहाँ पे नहीं है। और ये जो कॉइन है वहाँ पे क्यों लिस्ट हो सकता है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो जो ये कॉइन है, जो ये मीम कॉइन है, ये बेस ब्लॉकचेन का अपना कॉइन है, जो कि कॉइन बेस का अपना ब्लॉकचेन है, तो ये उसका अपना मीम कॉइन है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को कॉइन बेस पे देखने को मिलेगा और बाइनेंस पे भी आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइनेंस पे क्यों आने वाले दिनों में हम लोग देखने को मिलेगा, तो अगर आप देखेंगे अगर यहाँ पे बाइनेंस फ्यूचर्स में ये ऑलरेडी लिस्टेड है, सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। तो जिस दिन अगर इन 3 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको एक काफी बड़ा वॉल्यूम इसमें आते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी मीम कॉइन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सबसे बेस्ट तब होता है जब वो किसी भी मेजर एक्सचेंजेस पे ना हो। जब भी वो मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाते हैं, सो इजिली कोई भी उसको बाई कर सकता है, तो उतने ज्यादा उसके बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। सो आपको एक चीज ध्यान देना है, आप इजिली उन कॉइन्स में 10x 20x कर सकते हैं जो कि अभी मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्टेड ना हो। तो एक ये रीजन हो जाता है इसको बाई करने के लिए। और अगर हम लोग बात करें इसके ब्लॉकचेन की, तो बेस ब्लॉकचेन पे है, जो कि कॉइन बेस का अपना ब्लॉकचेन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में कितना पंप हो सकता है। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे कि बेस कॉइन के ब्लॉकचेन पे है तो उसका क्या फायदा हो सकता है, तो अगर हम लोग बताना चाहें तो ऐसा अगर आप देखेंगे अगर तो बाइनेंस का अपना कॉइन है पीएनबी, तो आपको पता होगा कि मार्केट में उसका एक अलग हाइप होता है और वो एक अलग वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है मार्केट में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को इसमें भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके एक्स कम्युनिटी की, तो काफी बड़ी है, 143,000 इसके फॉलोअर्स हैं। आप देख पा रहे होंगे ये रेगुलरली यहाँ पे अपडेट भी करते रहते हैं। तो इनकी जो एक्स की कम्युनिटी है वो काफी एक्टिव है। अगर आप लोग चाहें तो कुछ यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे भी इसको बाई कर सकते हैं, यूनिस्वैप पे बाई कर सकते हैं इजीली आप, और ऐसे कुछ और डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे इसको बाई कर सकते हैं। लाइक आप चाहें तो यूनिस्वैप पे बाई कर लें, या फिर अगर आप लोग चाहें तो रेडियम पे भी बाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको ये बताऊं अगर कि जब भी हम लोग को कुछ मेजर कॉइन्स में, लाइक अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग को इथेरियम पे अगर हम लोग पंप देखने को मिलता है 5% का, एज वी नो कि पेप्पे जो है वो 10% पंप करता है। बट आपको ये जान के काफी सरप्राइज्ड होंगे आप लोग कि वहीं अगर हम लोग जब इथेरियम जो है 5% अप होता है और पेप्पे 10% होता है, तो जो ब्रेड कॉइन है उसमें हम लोग को 20% का बढ़त देखने को मिलता है हमेशा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो ये लोग काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लाइक
कोरिया में, ब्राजील में, सिंगापुर में काफी ज्यादा इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट किया है अपने इस कॉइन का। और वहीं अगर हम लोग बात करें यूएफसी जो प्लेइंग होता है, जो फाइटिंग गेम होता है, उसमें भी इन लोगों ने स्पॉन्सर करा था कुछ फाइटर्स को, वहां पे भी इन लोगों के कॉइन्स के जो लोगो है वहां वो देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी इनके कॉइन्स को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक वो टी शर्ट्स पहनते हैं इनके लोगो वाले, और कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो ब्रेड कॉइन के लोगो के आगे अपने फोटोज को क्लिक करके अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि इस कॉइन का काफी ज्यादा हाइप बनाया जा रहा है मार्केट में। सो अगर आप लोग को पता होगा डॉज कॉइन के इतने ज्यादा पंप होने से पहले काफी ज्यादा हाइप बनाया गया मार्केट में। वहीं अगर हम लोग शिबा इनु की बात करें तो उसमें भी हम लोग को सेम चीज देखने को मिला, पेप्पे में भी हम लोग को सेम चीज देखने को मिला है। जब भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स या फिर बड़े जो एक्टर्स हैं वो किसी भी कॉइन्स का प्रमोशन करने लगे धीरे धीरे, तो आप ये समझ जाइए कि वो कॉइन जो है उसमें हम लोग को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इन सब चीजों के साथ साथ मैं सबसे बड़े पॉइंट को बताना चाहूंगा, आपको डिस्क्लोज करना चाहूंगा इस पॉइंट को। अभी रिसेंटली ब्रेड कॉइन जो है इसकी जो कम्युनिटी है, इन लोग की एक पार्टी थी मियामी में, वहां पे उस पार्टी को अटेंड करने माइकल सेलर आए थे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है बिटकॉइन को लेके, जिनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और वो इस समय काफी ज्यादा प्रॉफिट में भी है, और माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है उस कंपनी के वो सीईओ भी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो माइकल सेलर है वो क्यों इस पार्टी को अटेंड करने गए थे। तो अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि उनको इन्विटेशन मिला होगा, चले गए होंगे, तो क्या आप एक बार ये सोचिएगा इतने बड़े कंपनी का सीईओ और जो जिसकी होल्डिंग इतनी बड़ी है बिटकॉइन में, वो क्या इतना फ्री बैठा हुआ है कि किसी भी मीम कॉइन के पार्टी को ऐसे अटेंड करने चला जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके कम्युनिटी की, वो भी काफी स्ट्रांग है। 2024 अभी रिसेंटली जो साल बीता है अभी, उसके बीच में मई जून जुलाई के आसपास इसका एक फंड भी फैलाया गया मार्केट में कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। इनके कुछ टीम मेंबर्स ने ही ये रूमर्स फैलाए थे। उसके बावजूद अगर आप देखें अगर इसके चार्ट्स को, अगर तो आप देख पा रहे होंगे इसका चार्ट काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसमें। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये ट्रेड कर रहा है 0.15 के आसपास। मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताता हूँ अभी इसमें आगे कि हम लोग किस पॉइंट्स में अपने बाइंग को बना सकते हैं और हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको जैसा बताया अभी कि जब भी इथेरियम बढ़ता है 5%, पेप्पे बढ़ता है 10 और ब्रेड कॉइन जो है वो 20% का ग्रोथ देता है। तो अगर हम लोग बात करें मीम कॉइन्स को, अगर हम लोग साइड हटा के भी अगर हम लोग बात करते हैं इथेरियम की, तो एज वी नो कि अभी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है बिटकॉइन में, उसका अभी ग्रोथ जो है 10% भी हम लोग को इथेरियम में नहीं देखने को मिला है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दिन इथेरियम हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा उस दिन ब्रेड कॉइन कहां जाएगा, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी हम लोग अर्ली हैं ब्रेड कॉइन को बाई करने के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके ब्लॉकचेन की, तो ये बेस ब्लॉकचेन पे है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो बेस कॉइन है, जो बेस ब्लॉकचेन है, इसका जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफी लो है। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना ही हाइप बनेगा कॉइन बेस का, उतना ही हाइप बनेगा ब्रेड कॉइन का। वहीं हम लोग को ट्विटर पे कुछ चाइनीज वेल जो है, एज यू नो कि क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। चाइना के जो वेल है उन लोगों ने भी ब्रेड कॉइन को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। इवन काफी सारे प्रेडिक्शंस भी उन लोगों ने दिया है ब्रेड कॉइन पे। और कुछ ऐसे वेल्स भी हैं जो कि मार्केट क्रैश को एकदम टॉप पे प्रिडिक्ट किए थे लास्ट बुल रन में, और उन लोग की प्रेडिक्शंस काफी अच्छी रही हैं। अगर हम लोग बात करें तो उसमें से एक वेल है मुराद, जिनका काफी ज्यादा प्रेडिक्शन काफी हाई रहा है और काफी अच्छा रहा है मीम कॉइन्स को लेके, और वो मिलियंस बिलियंस बनाए भी हैं। आप जाके उनके वॉलेट्स को देख सकते हैं जो कि काफी ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने भी इस कॉइन को मेंशन करा है कि ये कॉइन जो है वो काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है और हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए भी हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेड कॉइन में हम लोग के प्राइस प्रेडिक्शन क्या है। तो अगर हम लोग बात करें तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 1.5 बिलियन के मार्केट कैप के आसपास। तो यहाँ से इजिली हम लोग 10x तक का हम लोग प्रेडिक्शन लेके चल सकते हैं यहाँ से। तो आप इजिली इसको यहाँ से अगर आप लोग देखें अगर, तो आप अपने मिड टर्म में आप अपने टारगेट्स रख सकते हैं यहाँ कहीं पे 0.080 के आसपास, और अगर आप लोग चाहें तो इसको और भी होल्ड कर सकते हैं टिल 10x। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस कि हम लोग को इजिली ये प्राइस जो है वो देखने को मिल सकता है इस बुल सीजन में। अगर हम लोग बुल सीजन की बात करें तो अभी तक हम लोग को प्रॉपरली जो ये बुल सीजन है अभी ये स्टार्ट होते हुए नहीं देखने को मिला है। जब भी बुल सीजन स्टार्ट होगा तो इजिली मीम कॉइन्स में हम लोग को 100-200% का मूव एक दिन में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये कॉइन भी समझ में आया होगा कि इस कॉइन में हम लोग को क्यों इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए। मैं आपको यूं ही नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप इस कॉइन में बाइंग कर लीजिए, आप अपने रिसर्च को भी करिए, आप अपने एंड से भी चीजों को देखिए, क्योंकि आपका अपना फंड है और इन्वेस्ट आपको करना है और प्रॉफिट और लॉस भी आपका होने वाला है। सो मेक श्योर इस कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले इसको आप रिसर्च कर लें, देख लें, समझ लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।